Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope अपने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो थर्ड पार्ट था, क्या था वो, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करे होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है हमारे पास? मैक्सिमा इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा इज प्लूरल वर्ड ऑफ मिनिमम. तो मैक्सिमा और मिनिमा हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस का विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स. तो पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की होती क्या है. सो लेट अस सी मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i. अगर एक फंक्शन इंटरवल i पर डिफाइंड हो, ठीक है, तो हमारे पास अगर फंक्शन डिफाइंड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? f इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल i if there exists a point c in the interval. इंटरवल में एक पॉइंट c exist अगर करा such that f of c is greater than equal to f of x. क्या होगा यहाँ पर? जो f of c है, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f of x अगर आ गया हमारे पास, और ये कंडीशन सभी x के लिए ट्रू होनी चाहिए. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल where f of c is maximum value and c is a point of maximum value. तो यहाँ पर क्या करा हमने कि f of c निकाला. f of c कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी सभी x में से, सभी अगर हमने x पुट करे फंक्शन में, तो हमारे पास जो f of c आया वो सबसे बड़ा आया. दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो कैसा होगा? अगर ये हमारे पास एक कर्व गिवन है, एक कर्व हमें गिवन है और यहाँ पर एट पॉइंट c फंक्शन की वैल्यू है f of c. यस, c पे फंक्शन की वैल्यू है f of c, जिसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पर हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे कि ये मैक्सिमम है? तो देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसके लेफ्ट पर एक पॉइंट ले ले जो इससे छोटा हो और एक इसके राइट पर एक पॉइंट ले ले, तो वो फंक्शन की वैल्यू वहां पर भी हमारी छोटी आएगी इस f of c से. ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि ये जो अगर हाइट का डिफरेंस है, तो ये जो पिंक लाइन डिनोट कर रही है, ये सबसे ज्यादा हाइट डिनोट कर रही है, और जो येलो डॉटेड लाइंस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटी वैल्यू फंक्शन की. ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, इट कैन बी एनी x, और जो हमारे पास f of c आएगा ये मैक्सिमम निकलेगा सभी x के लिए. सबसे बड़ी वैल्यू जो फंक्शन की आएगी दैट इज f of c, सबसे बड़ा होगा ये, और ये f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i के लिए ट्रू होगा. अब हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू क्या होती है फंक्शन के हमारे पास? अगर हमारे पास फंक्शन फिर से डिफाइंड हो, लेट f बी अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल i, तो यहाँ पर क्या होगा फिर हमारे पास? f इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल i इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन i सच दैट f of c इज लेस देन इक्वल टू f of x. यहाँ पर क्या होगा? जो f of c है वो छोटी वैल्यू होगी. कहां से? f of x से. x कहां से? आपका इंटरवल से. पूरी इंटरवल में से कोई भी x उठा लो और वहां से एक पॉइंट c निकाल लो, तो जो f of c वैल्यू होगी सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जो f of x है वो उससे बड़ी वैल्यू होगी. तो यहाँ पर ये x सबके लिए ट्रू होना चाहिए. x बिलोंग्स टू द इंटरवल, जो आपकी इंटरवल गिवन होगी, और यहाँ पर जो f of c है दिस इज मिनिमम वैल्यू, और जो पॉइंट c है दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो कैसे निकल कर आएगा? तो अगर यहाँ पर हमारे पास कर्व गिवन है ये ऐसा कुछ, यस, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले ले c, तो इस c पॉइंट पर f of c वैल्यू गिवन है हमें. तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि ये मिनिमम वैल्यू है और बाकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है इससे, तो ये हमारा छोटी वैल्यू है. तो यहाँ पर क्या करा हमने? एक डॉटेड येलो लाइन ले ली. जो डॉटेड येलो लाइन है इसकी हाइट क्या है? हमारी पिंक वाली जो लाइन है उससे बड़ी है, कुछ बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, बट डिफरेंस है हमारे पास. तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है एट पॉइंट c, वैल्यू f of c हमारा मिनिमम वैल्यू देगा, और जो बाकी बचे वैल्यूज है वो कुछ ना कुछ उससे बड़ी वैल्यू देंगे. तो फंक्शन की वैल्यू हमने ग्राफिकली अभी देखी कि कैसे मैक्सिमम आती है और कैसे मिनिमम आती है. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी. कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकलती है इस फंक्शन की, तो वो निकालनी है हमने. तो फंक्शन कैसा गिवन है हमारे पास?
मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस एक्स कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, कुछ वी शेप का इसका ग्राफ होता है हमारे पास। तो ग्राफिकली इसको अगर देखें हम तो ऐसा इसका ग्राफ निकल कर आता है, y इक्वल टू माइनस एक्स पर कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स पर ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये पीस वाइज फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करा है मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पर ये फंक्शन पर अगर हम देखें ये ग्राफ कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो हमेशा ग्राफ कैसा रहा है, पॉजिटिव रहा है। मॉडुलस एक्स फंक्शन जो आंसर देगा वो कैसा देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमेशा या तो ग्रेटर देन रहेगी 0 से या इक्वल टू रहेगी 0 के। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो अगर ग्रेटर देन है तो मतलब 0 से बढ़कर रहेगी, और अगर 0 है एट पॉइंट 0 अगर हम देखें इस फंक्शन को तो फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। देखो यहाँ पर अगर हम f ऑफ 0 निकाले तो फंक्शन वैल्यू देगा 0, मॉडुलस फंक्शन है। अगर हम 0 से कुछ भी नंबर ऊपर डालें, कुछ भी मतलब 0.5, 1, 2 एनीथिंग, तब भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो कभी भी 0 से नीचे नहीं आ रही और हमेशा क्या रह रहा है, ऊपर ही जा रही है वैल्यू। तो यहाँ पर 0 इसकी क्या रहेगी, फिर मिनिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्या निकल, हम ग्राफिकली इसको देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 0 पर ही हमारे आंसर क्या मिल रहा है, 0 से नीचे कोई आंसर नहीं आ रहा। तो ये उसकी क्या होगी फिर, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 0। एट पॉइंट 0 हमारे पास f ऑफ 0 0 आया, तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 इज मिनिमम वैल्यू। और हमने क्या भी देखा कि फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऊपर को बढ़ रहा है, तो अगर ऊपर को बढ़ रहा है तो कोई भी वैल्यू हमारी क्या नहीं आएगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर हम बता सकते हैं कि ये अपना मैक्सिमम अटेन करेगा। तो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू जब हमारे पास x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो इट हैज मिनिमम वैल्यू, यस। तो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी एट पॉइंट x इक्वल टू 0, बट नो मैक्सिमम वैल्यू। कोई भी इसकी क्या नहीं आएगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं MIN एज मिनिमम, MAX एज मैक्सिमम। और अगर ये रियल लाइन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं एक छोटे इंटरवल पर, लेट अस से एज -2,1, तो अगर मैं -2,1 पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं पूरी इंटरवल को, तब फंक्शन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि क्या इसका मिनिमम और मैक्सिमम आएगा। देखो यहाँ पर है हमारे पास -2, मॉडुलस ऑफ -2 कितना होता है हमारे पास, +2। 1 का मॉडुलस कितना आता है, +1। अगर हम इसके बीच में 0 भी ले ले, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है -2,1 इंटरवल में, तो 0 पर वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम f ऑफ -2 निकाले तो वैल्यू आएगी 2, और f ऑफ 1 अगर निकाले तो वैल्यू आएगी 1, f ऑफ 0 अगर निकाले तो वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -2 हमारा सबसे छोटा नंबर है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है, विच इज +2। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। एट पॉइंट, कितना पॉइंट है हमारे पास, -2 पर, -2 पर पॉइंट पर हमारी वैल्यू आ गई मैक्सिमम, और वहां पर मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही थी, 0 पर। सो यहाँ से क्या निकल कर आया कि अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई तब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को और अच्छी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। लोकल और ग्लोबल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास 4 जोन्स होते हैं इंडिया के, और इंडिया के एक रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक रनर रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा विनर होगा इन चारों जोन्स का। यस, तो यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन है सबका अलग अलग क्या होगा, विनर होगा एक रनर। यस, तो यहाँ पर अगर P है हमारे पास ईस्ट जोन का विनर, और Q है हमारे पास वेस्ट जोन का विनर, और यहाँ पर नॉर्थ जोन का विनर है हमारे पास R, और साउथ जोन का विनर है हमारे पास S। यस, तो ये क्या है, यहाँ पर अपने अपने जोन में ये विनर्स है एज अ रनर। तो यहाँ पर ये अपने जोन में है, तो ये कहाँ पर है, इनके लोकल एरिया में, दैट इज पूरे नॉर्थ जोन में या पूरे ईस्ट जोन में या वेस्ट जोन या साउथ जोन में है। अलग अलग जोन्स में अपने अपनी जगह पर ये विनर्स है। तो ये क्या हो गए यहाँ पर, लोकल हो गए,
यस और यहाँ पर अगर हमें इन चारों का हम कंपटीशन करवाए तो यहाँ पर एक ही विनर निकल कर आएगा। जो वो विनर निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां पर वो क्या बन गया, ग्लोबल बन गया। तो अगर इसका नाम दे दे हम ए, इन चारों में से कोई होगा PQRS में से, तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है हमारे पास, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होगी। और यहाँ पर PQRS ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जोन में, दैट इज लोकली हमें बता रहे हैं कि वो क्या है, विनर है। और यहाँ पर विनर क्या है, ग्लोबल विनर है, हमारे पास पूरे इंडिया का विनर है। सिमिलरली मैथ्स में हमारे पास लोकल मैक्सिमा मिनिमा है और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा हमारे पास, जो अपने ही पूरे अपने आपस में ही रहेगा, या फिर लोकली क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा रहेगा। और जो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा है वो ग्लोबली, दैट इज ओवरऑल जो रिप्रेजेंट करेगा वो रहेगा हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो लेट अस बिगिन विद द लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या है हमारे पास, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, और लेट कर लो एक पॉइंट c विच इज इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जो c पॉइंट है इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ देयर इज एन h विच इज ग्रेटर देन 0। अब h क्या है हमारे पास, एक नंबर जो ग्रेटर देन होगा 0 से। 0 से स्लाइटेस्ट हमारे पास क्या है, बड़ा नंबर है, सच दैट f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। क्या यहाँ पर भी हमने जैसे मैक्सिमम वैल्यू में पढ़ा था f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पर भी ये किसके लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल x इन c माइनस h कॉमा c प्लस h में। ये हमारी क्या है यहाँ पर इंटरवल है, c माइनस h कॉमा c प्लस h। तो यहाँ पर पूरी इंटरवल के लिए f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। और यहाँ पर जो वैल्यू f ऑफ c आएगी वो क्या बनकर आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या बनकर आएगा हमारे पास, तो देखते हैं फिर। देखो अगर ये कर्व है हमारे पास, यस, तो इस कर्व पर एक पॉइंट c हमें गिवन है, यस, और इस c पॉइंट पर वैल्यू कहाँ क्या आएगी, f ऑफ c आएगी। और यहाँ पर f ऑफ c के बाद अगर हम पॉइंट ले ले c माइनस h, c प्लस h, दो पॉइंट्स ले ले, एक स्लाइटेस्ट पीछे और एक स्लाइटेस्ट आगे हम ले ले, c प्लस h और c माइनस h। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो पूरा इंटरवल है यहाँ से c माइनस h से लेके c प्लस h तक, तो यहाँ पर जो ये पिंक लाइन है हमारी क्या डिनोट कर रही है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c विच इज f ऑफ c। तो यहाँ पर ये वाली पूरी हाइट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट है। और जो ये डॉटेड वाली लाइन है, यस, तो ये तो वैसे भी हमारे पास पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इनके बीच में पूरी इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो तो पॉइंट कहाँ से आएगा, यहाँ से कुछ आएंगे, यस। तो इस पूरे वाले इंटरवल के बीच के पॉइंट में से कोई भी पॉइंट पर वैल्यू ले लो फंक्शन की, वो छोटी निकल कर आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसे c माइनस h से c प्लस h इंटरवल ओपन है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो तो फंक्शन की f ऑफ c पर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी रादर देन बाकी सभी पॉइंट से। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा भी ऐसा ही कुछ होगा हमारे पास। तो देखते हैं लोकल मिनिमा। तो अगर f इज अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, लेट कर लिया हमने, एंड c बी एनी पॉइंट इन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यस, तो फंक्शन में से हमने डोमेन में से हमने क्या लिया, पॉइंट c ले लिया। तो यहाँ पर जो c पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, लोकल मिनिमा इफ देयर इज एन h ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पर क्या है, f ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इन c माइनस h कॉमा c प्लस h। यहाँ पर भी वही इंटरवल हम ले रहे हैं, c माइनस h कॉमा c प्लस h, और इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होंगे, और इस पूरी इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू एट c हमारी क्या रहेगी, सबसे छोटी वैल्यू रहेगी देन हमारे f ऑफ x से। तो यहाँ पर f ऑफ c क्या निकल कर आएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको ग्राफिकली अगर देखें तो c अगर यहाँ पर पॉइंट है, यस, c के बाद हमारे पास पॉइंट गिवन है c माइनस h, c प्लस h। ये दोनों पॉइंट्स
इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पर c पर वैल्यू ले ले अगर f ऑफ c, ये वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। अगर हम इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले ले, अंदर से पूरी इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट ले ले, तो यहाँ से इन पॉइंट से वैल्यू एट c सबसे छोटी रहेगी। अगर आप यहाँ से भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से कोई देख लो, इधर से भी देख सकते हैं आप। यस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पिंक लाइन है वो सबसे छोटी हाइट देगी एट पॉइंट c। सो फंक्शन f ऑफ c यहाँ पर क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन की फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल विच इज c माइनस h कॉमा c प्लस h। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा हमने निकालना कैसे है, अभी उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो लेट अस सी स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है, इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट अ पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज जीरो। क्या कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा उसमें मैक्सिमा और मिनिमा तब अकर करेगा जब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जीरो आएगा। जब डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जीरो आएगा, तो इनमें से जो भी हमारे पास पॉइंट्स निकल कर आएंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल मिलेगा? जी नहीं, हमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी मिल सकता है। तो उस केस में हमारे पास फंक्शन का क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे फिर, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो लेट अस सी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैक्सिमम मिनिमा हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी एग्जिस्ट करेगा, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये क्या हमें इंक्लूड करेंगे हमारे साथ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑल्सो। These points include the stationary points also। स्टेशनरी में क्या अभी हमने पढ़ा था, जब हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन का जीरो आ जाए। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव क्या है, जीरो, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट वाली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जब डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होगा कि जो फंक्शन के पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन के जो वैल्यूज आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, वो क्या रहेंगे हमारे पास, डिसकंटीन्यूअस और दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव पर जब जीरो आए या फिर डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट ना करे, उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे यूज होंगे डेरिवेटिव्स। देयर आर टू टेस्ट विच इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इन टेस्ट से हम बताएंगे कि लोकल मैक्सिमा कब आएगा और लोकल मिनिमा कब आएगा। सो लेट अस सी फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पर अगर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है तो हमारे पास जो पॉइंट x इक्वल टू c निकल कर आएगा, दैट पॉइंट विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कब होगा ये चीज, जब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c इज इक्वल टू जीरो है। f डैश एट c, जीरो का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी पॉइंट इंक्लूड हो गया। यहाँ पर क्या इंक्लूड हुआ, स्टेशनरी पॉइंट। और यहाँ पर सेकेंड चीज क्या है कि जो डेरिवेटिव है f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू द c। इसका मतलब क्या है, पहले हमें बताया कि जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट c हमारा जीरो निकलेगा, वो क्या था, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन। सेकंड क्या है हमारे पास की कंडीशन, जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा फ्रॉम द पॉइंट c, जब हमारा x पॉइंट जो इंक्रीज कर रहा है थ्रू द c। तो यहाँ पर x जब इंक्रीज करा c के साथ, तब हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव का चेंज रहेगा डेरिवेटिव में। इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे फिर हम, देखो यहाँ पर एक कर्व है, यस, इस कर्व पर अगर एक पॉइंट ले ले c, ये पॉइंट हमारा c है डिफाइंड, तो इस पॉइंट c पर डेरिवेटिव है जो हमारा, वो एट पॉइंट c कितना आया, जीरो। जीरो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, एक टेंजेंट। इस टेंजेंट, ये टेंजेंट हमारा x एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पर जब वो पैरेलल रहेगा तो वो क्या निकल कर आएगा, डेरिवेटिव जीरो। अब हमें बोला सेकंड कंडीशन में कि जो डेरिवेटिव है वो कैसे साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा कि जो हमारा स्लोप है या हमारा जो डेरिवेटिव है उसका जो हमारा टेंजेंट निकल कर आएगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, दैट इज
फंक्शन इंक्रीज करेगा पहले, फिर डिक्रीज करेगा। ये हमने कंडीशन कहाँ पर पढ़ी थी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। जब इंक्रीज करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहता है? पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो टेंजेंट हमारा निकल कर आएगा, ये जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है? इंक्रीजिंग। और जब हमारे पास डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा तब हमारे पास क्या रहेगा? फंक्शन डिक्रीजिंग। तो जब फंक्शन इंक्रीज करा पहले, फिर 0, फिर डिक्रीज कर गया, तो ऐसे फंक्शन पर, ऐसे पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। और वो भी कैसी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एट पॉइंट सी हमारा लोकल मैक्सिमा निकल कर आएगा जब डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव का चेंज लेगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा लोकल मिनिमा कैसे निकल कर आएगा। अगर सपोज करो फिर से कि हमारे पास फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, तब हमारे पास जो x इक्वल टू सी पॉइंट है, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू कब देगा फंक्शन की? जब हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी? जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट सी इक्वल टू 0 आए, और हमारे पास चेंज कैसा रहेगा? साइन का, नेगेटिव से पॉजिटिव का। नेगेटिव से जब पॉजिटिव का साइन चेंज रहेगा एज x इंक्रीजेस थ्रू द सी पॉइंट के साथ, जब हमारा x इंक्रीज करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज को हम बोल देंगे वहां पर कि हमारे पास कौन सा पॉइंट निकल कर आया? लोकल मिनिमम वैल्यू का। लोकल मिनिमम वैल्यू का हमारे पास पॉइंट निकल कर आएगा। ग्राफिकली कैसे देखेंगे हम? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कर्व है हमारे पास, यस, और यहाँ पर अगर एक पॉइंट सी ले ले तो ये पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट के साथ हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव निकलेगा विच इज एफ डैश सी, और ये जो एफ डैश सी है 0 के इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करा तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा? 0 एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव का जब डेरिवेटिव में चेंज रहेगा तब फंक्शन का लोकल मिनिमा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा? कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओवर हेयर। और यहाँ पर जब डेरिवेटिव इंक्रीज कर जाएगा दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है? इंक्रीज। दैट इज स्लोप्स जो हमारे निकल कर आ रहे हैं उसका डेरिवेटिव पहले लेस देन 0 था, फिर वहां पर ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी यूज हुआ और डेरिवेटिव भी यूज हुआ। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हमेशा चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव ही रहेगा? अगर सपोज करो कि चेंज ही ना आए तब हमारे पास क्या आएगा? फिर ना कोई लोकल मैक्सिमा ना कोई लोकल मिनिमा। सो लेट अस सी। तो यहाँ पर कैसे रहेगा फिर ये चीज? लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल आई। हमारे पास फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही रहेगा बट यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आएगा। तो कैसे आएगा वो पॉइंट? फिर x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर हमारे पास कोई साइन का चेंज नहीं आएगा। देयर डेरिवेटिव डज नॉट चेंज एज x इंक्रीजेस थ्रू c। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा रहेगा? हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है हमारे पास ग्राफ उसका। यस, ये कर्व आती है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट कैसा रहता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव का कोई चेंज नहीं रहता। अब डेरिवेटिव का यहाँ पर चेंज क्यों नहीं रहता? देखो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो कैसे रहेगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। x स्क्वायर क्या है? बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी हमारे पास क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव का ग्राफ है, मतलब अगर हम स्लोप्स ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर को ही जाएंगे हमेशा, दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई चेंज नहीं रहेगा, जिस वजह से ये पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट क्या होता है यहाँ पर इन्फ्लेक्शन का? जहां पर कोई चेंज नहीं रहता। तो यहाँ पर अ पॉइंट एट विच फंक्शन हैज नो मैक्सिमा और नो मिनिमा, जहां पर कोई चेंज नहीं है वहां पर कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे? जहां पर हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा आता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है? जब हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा।
तो इसको निकालने का प्रोसीजर हमें पता लग गया कि डेरिवेटिव के साथ हमें बताना है कि जब चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव है तब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आएगा, जब हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव का चेंज है तब हमारे पास लोकल मिनिमा निकल कर आएगा। तो हम देखते हैं अभी कि इसको निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे। यस, पहले फंक्शन का हम फंक्शन लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव। थर्ड हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। डेरिवेटिव को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। वहां से हमारे पास आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स जब हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। तो वहां से देन गो थ्रू दी डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट अभी हमने पढ़ा, क्या था वहां पर, सिर्फ चेंज चेक करना था। तो यहाँ पर क्या क्या करना है, पहले फंक्शन लिखने हैं, फिर डेरिवेटिव, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन गो थ्रू दी डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम देखते हैं इसके एक एग्जांपल। सो लेट अस सी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। तो यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, पहले क्या था, फंक्शन लिखना था, सेकंड क्या था, उसका डेरिवेटिव लेना था। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पावर है तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² आ जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x², 3 आगे और x की एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 6x² गिवन है। तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x हो जाएगा, 2 आगे, x में से एक पावर कम और 6 कांस्टेंट है तो उसका कुछ भी चेंज नहीं रहेगा यहाँ पर। तो माइनस 2 अगर आगे आएगा तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 9 इंटू एक्स है। तो x हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन, पावर कितनी है, 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 रह जाएगा, प्लस 9 और कांस्टेंट फंक्शन है फिर आगे माइनस 8, तो इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल सकते हैं इस इधर से। तो ये कितना आएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया एफ डैश एक्स। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो एफ डैश एक्स है उसको इक्वेट कर दो 0 के, तो हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर ये कितना है, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट 3 है, अगर हम इसको लिखे ना लिखे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसके डेरिवेटिव, इस पूरे हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट्स के निकल कर आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर आएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर, ये x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एंड 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 एंड 3। अब क्या करना है, डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगेगा, जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए और डेरिवेटिव आ गया, तो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ चेंज चेक करना है थ्रू दिस क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हमारे पास C है वो पॉइंट जहां पर हम चेंज चेक करेंगे। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, बाय प्लॉटिंग ऑन अ रियल लाइन। तो रियल लाइन पर जब हम प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, कुछ ऐसे, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 1 से पीछे एक नंबर लेंगे। 1 से पीछे हम एक नंबर क्या 0 ले सकते हैं, यस। यहाँ पर अगर हम 0 ले, उसको डेरिवेटिव में पुट कर दो। डेरिवेटिव में जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, यस। तो वैल्यू कितनी रही, प्लस 3 रही एट पॉइंट एफ डैश 0 पर, यस। इट इज प्लस 3, तो ग्रेटर देन 0 रहा, ग्रेटर देन 0 रहा तो पॉजिटिव नंबर आया। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहा। अगर हम 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले ले, लेट अस से 2, तो 2 अगर हम लेते हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, एफ डैश 2 इज इक्वल टू, हमें ना सब कुछ पुट करके नहीं चेक करना, हमें सिर्फ साइंस का ध्यान देना है। तो 2 का स्क्वायर इज प्लस, पॉजिटिव नंबर रहेगा, माइनस 4 इंटू 2 विच इज माइनस 8 प्लस 3 रहेगा। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा फिर, 4 माइनस 8 प्लस 3, तो ये कितना आया,
-4 + 3s -1 विच इज लेस देन 0, तो यहाँ पर ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया नेगेटिव। तो इस 1 से 3 के बीच में आंसर कैसा रहेगा, माइनस वाला विच इज नेगेटिव। और अगर हम 3 के आगे एक पॉइंट ले ले, लेट अस से 4, तो अगर हम एक +4 नंबर पर चेक करते हैं तब इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। f'4 पर वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, 4 का स्क्वायर इज 16 -4 × 4 + 3 विच इज इक्वल टू, ये कितना रहेगा, 4 × 4 is 16, ये 16 - 16 0 + 3, तो ये यहाँ पर 3 बच गया विच इज अगेन पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर बना, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो चेंज हम देख सकते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पर जब हम 1 के थ्रू जाते हैं तो चेंज आता है +2 माइनस विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यहाँ पर हमारे पास चेंज आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ जाएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव है। सो x हेयर एट 1 कितना बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यस, और यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो 3 पर कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर 3 पर हमारा जो फंक्शन का पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो 1 हमारा पॉइंट आया लोकल मैक्सिमा का, 3 आया हमारा लोकल मिनिमा का। एक और एग्जांपल से हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x² + 12x - 8। अब हमें फिर से क्या गिवन है, f(x), हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो आइए निकालते हैं फिर इसका डेरिवेटिव। f'(x) कितना आएगा फिर हमारे पास, फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल दे इसका। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² माइनस x² का डेरिवेटिव फिर से 2x आ जाएगा। 2 यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस, यहाँ पर 12 बन जाएगा, -12x + 12, क्योंकि यहाँ पर था x और x का डेरिवेटिव इज 1, तो ये बन गया यहाँ पर +12। और यहाँ पर -8 का डेरिवेटिव कितना रहेगा, 0, क्योंकि 8 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर। तो ये कितना आया, 3x² - 12x + 12। अब यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाले तब कितना रहेगा हमारे पास, x² - 4x + 4। यस, और ये हम अगर देखें ध्यान से, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x - 2 का। तो ये हमारे पास बन गया 3 × x - 2 का स्क्वायर। क्यों है यहाँ पर, ये क्या है, 2 × 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो x² - 4x + 4 बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 भी पॉजिटिव है और x - 2 का होल स्क्वायर है, दैट इज परफेक्ट नंबर है। ये भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। उससे पहले एक चीज देखते हैं हम कि जब हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं तो अब हमारे पास क्या निकल कर आता है, तब हमारे पास 3 × x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 2 आती है हमारे पास। यस, x की वैल्यू 2,2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो वैल्यू कितनी आएगी, 2,2। तो यहाँ पर 2 पर फंक्शन का बिहेवियर कैसे रहेगा हमारे पास, तो देखो यहाँ पर अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट 2, तो 2 से पीछे अगर एक पॉइंट लेट अस से 1, तो 1 अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें डेरिवेटिव में, तब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, f'1 आएगा हमारे पास। f'1 हमारे पास कितना निकलेगा फिर, तो यहाँ पर 3 × 1 - 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये आएगा 3 × -1 का स्क्वायर विच इज 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव और इंटू 3 करा तो वो क्या रहा, +3। तो यहाँ पर पीछे कैसा चेंज है हमारे पास, पॉजिटिव बिहेव कैसे कर रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, पॉजिटिवली। और 2 से आगे अगर एक पॉइंट लेट अस से 3 अगर हम चेक करें, f'3 कितना रहेगा, 3 × 3 - 2 का स्क्वायर। बस यहाँ पर डेरिवेटिव में ना हमें वैल्यू पुट करनी है उसकी, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर विच इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 × 3 इज 3। तो ये कितना रहा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव फिर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर 2 से पीछे लिया वो भी पॉजिटिव, 2 से आगे लिया वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव दैट मीन्स नो चेंज। तो अगर कोई चेंज नहीं आया डेरिवेटिव में तो 2 क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं निकला, तो अगर चेंज नहीं आया
तो 2 हमारा पॉइंट निकला इन्फ्लेक्शन का। दैट मीन्स कोई मैक्सिमा नहीं, कोई मिनिमा नहीं, तो पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है, पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा का नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारे पास? तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है यहाँ पर कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड c बिलोंग्स टू द i। i क्या है यहाँ पर? इंटरवल है, और c पॉइंट क्या है? इंटरवल को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। c पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, मतलब 2 बारी उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकेंगे, तभी हम सेकंड डेरिवेटिव की बात कर पाएंगे। यस, तो यहाँ पर फंक्शन में x इक्वल टू सी जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, कब आएगा? जब हमारे पास f डैश c इज इक्वल टू पहले तो 0 आए, दैट इज हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सके, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अगर लेस देन 0 आए, अगर डबल डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आया तो अब हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा की। तो पॉइंट हमारा निकल कर आएगा लोकल मैक्सिमा का, और यहाँ पर जो वैल्यू f ऑफ c निकल कर आएगी वो क्या आएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या करना है हमें? सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू 0 करेंगे उसको, और उसके बाद डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे कि अगर वो लेस देन 0 आया तो लोकल मैक्सिमा आएगा, और अगर हमारा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 तो वो लोकल मिनिमा आएगा। तो हम देखते हैं अभी लोकल मिनिमा का। तो यहाँ पर अगर फंक्शन डिफाइंड है वैसे ही हमारा, जैसे इंटरवल पर f बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड c बिलोंग्स टू i, तो f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एट c। एट पॉइंट c पर हमारे पास फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और x इक्वल टू c पॉइंट कब हमारे पास मिनिमा होगा? कब हमारे पास मिनिमा है? जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आए एंड डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास पॉइंट कौन सा निकल कर आएगा? लोकल मिनिमा का, और जो वैल्यू हमारी f ऑफ c निकलेगी दैट इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा है, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लोकल मिनिमा होगा। ओके, तो अगर हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है लेस देन और ग्रेटर देन आए ही ना, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब कैसा रहेगा हमारे पास? देखो यहाँ पर फंक्शन वैसे ही डिफाइंड है, और यहाँ पर टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा अगर डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल आया। सो द टेस्ट फेल्स इफ सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एंड उसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, एंड f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। अगर डबल डेरिवेटिव c पर इक्वल टू 0 आया तो हमारा टेस्ट क्या रहेगा? फेल हो जाएगा, तब हम लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। तो एग्जांपल में क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या करना है? पॉइंट भी निकालना है और उसकी वैल्यू भी निकालनी है फंक्शन की, वेयर फंक्शन इज x³ + 3x² - 4। तो फंक्शन गिवन है, पहले क्या करेंगे? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? फंक्शन है हमारे पास x³ + 3x² - 4, और डेरिवेटिव कितना रहेगा यहाँ पर? 3x² + 6x - 0। ये ऐसे क्यों रहा यहाँ पर? x³ पॉलिनोमियल, फिर से पावर आगे आएगी, एक पावर कम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3x², और यहाँ पर 3x² था तो उसका डेरिवेटिव 2 आगे और x में से एक पावर कम, तो 3 × 2 कितना बना? 6x - 4 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? इक्वेट हम 0 के इक्वल। तो यहाँ पर ये चीज क्या बनेगी फिर? f डैश x इज इक्वल टू 3x² + 6x = 0। यहाँ पर 3 अगर कॉमन ले, x भी कॉमन ही है हमारे पास, x² यहाँ पर x है तो x भी कॉमन है, तो ये बन गया x + 2 = 0। तो यहाँ से अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? x = -2 एंड इक्वल टू 0। इस फैक्टर से हमारे पास x आ जाएगा -2, और यहाँ पर एक हमारे पास ये x है जिसकी वजह से x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पर x आया -2 एंड 0। अब यहाँ पर हमें निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑल्सो। तो डबल डेरिवेटिव जब हम लगाएंगे टेस्ट तो उसमें क्या करना है? पहले वैल्यू निकाली, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव इस फंक्शन का कैसे आएगा हमारे पास? तो यहाँ पर f डबल डैश x इज इक्वल टू,
यहाँ पर था 3x² + 6x, तो इसका एक और बार डेरिवेटिव, वो कितना निकल कर आएगा 6x + 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था x², तो यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, 2 आगे आया और 2 में से एक पावर कम, यहाँ पर x लीनियर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया 6x + 6। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में हम ये x की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज -2 and 0, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा f डबल डैश एज -2 पर 6 × -2 इज -12 + 6 विच इज -6, और यहाँ पर f डबल डैश डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 हमारा बना 6 × 0 + 6 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या आया, डबल डेरिवेटिव एक बार हमारे पास -6 आया और एक बार 6 आया, यहाँ पर <0, यहाँ पर <0। जब हमारे पास <0 आएगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा का, और जब हमारे पास <0 है तो वो पॉइंट होगा लोकल मिनिमा का। तो यहाँ पर मैक्सिमा पॉइंट इज -2, यस, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी हमारे पास एट 0। तो हम -2 और 0 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फंक्शन में, सो दैट हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाए एट -2 and 0। तो क्या करते हैं, अभी हम -2 और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर f ऑफ -2 क्या बनेगा, x³ + 3x² - 4 है, तो पुट कर देंगे -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर -4, तो दिस इज इक्वल टू -8 प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर इज 4, 4 × 3 is 12 -4, -8 + 12 -4 कितना बन जाएगा 0, और यहाँ पर f ऑफ 0 कितना निकल कर आएगा हमारे पास, f ऑफ 0 एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर अगर ये 0 है, ये 0 है, तो बचेगा कितना -4, तो यहाँ पर f ऑफ 0 इज -4, f ऑफ -2 इज 0, तो ये क्या निकल कर आई हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, -2 पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का और 0 पॉइंट है हमारा लोकल मिनिमा का। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।